नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। सर्दियों के मौसम में घुटनों के रोगी बिल्कुल भी परेशान ना हो, बिल्कुल भी निराश ना हो। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है सर्दियों के मौसम में इस वीडियो में मैं बता दूंगा। आप बिल्कुल भी ना घबराएं, हल्का फुल्का दर्द बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बहुत सारी कॉल आती है कि मेरा दर्द बढ़ गया है गुरुजी, मैं क्या करूं। तभी तो मैं कहता हूं कि सर्दियों के मौसम में घुटनों के रोगी बिल्कुल भी निराश ना हो। क्या करना है क्या नहीं करना है इस वीडियो में मैं बता दूंगा। कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो इस वीडियो में मैं बता रहा हूं। जिनके घुटनों में दर्द बढ़ गया है सर्दियों के मौसम में वो एक्सरसाइज करते रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें। आइए कौन कौन सी एक्सरसाइज करें उससे पहले मैं एक बात और बता देता हूँ। डॉक्टर ने आपको घुटने का ऑपरेशन बोला है कि घुटने बदलवा लीजिए, तो घुटने बदलवाने से पहले आप मेरी एक्सरसाइज 6 महीने ज़रूर करके देखें। फिर भी आराम नहीं हो रहा तो 6 महीने के दौरान आप मेरे क्लिनिक पे आके, मेरे सेंटर पे आके मेरे से ज़रूर मिले और मेरे से एक बार सलाह ले लें कि मैं ठीक हो सकती हूँ या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये सलाह ज़रूर ले ऑपरेशन कराने से पहले। अगर हम एक्सरसाइज करके अपने घुटने ठीक कर लेते हैं तो हमारे घुटने बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और हमें नकली घुटने लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर घुटने ठीक नहीं हो रहे एक्सरसाइज करने के बाद भी, तब आप ऑपरेशन करा सकते हैं। पर पहले मैं तो यही दूंगा सलाह आप लोगों को कि ऑपरेशन करने से पहले यानी कि कराने से पहले एक बार मेरी एक्सरसाइज 3 से 6 महीने ज़रूर करके देखें, या फिर आप मेरे को एक बार अपने घुटने के एक्सरे ज़रूर दिखाएं। घुटनों के एक्सरे आप मेरे पास लेके आएंगे, मेरे साथ एक बार सलाह करेंगे कि हम ऑपरेशन कराएं या ना कराएं। और घुटनों के जो एक्सरे होते हैं वो खड़ा करके करवाएं। आप खड़े हो जाइए और अपने एक्सरे करवा लीजिए, तब उसमें जो गैप होगा वो अच्छे से समझ में आ पाएगा। उसमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपको ऑपरेशन कराना चाहिए या ऑपरेशन नहीं कराना चाहिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं कि सर्दियों के मौसम में कौन कौन सी एक्सरसाइज करें। अपने बेड के ऊपर बैठ के आराम से करें, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। जो एक्सरसाइज दर्द करे उसको छोड़ देना है, जो एक्सरसाइज दर्द ना करे उसको कंटिन्यू रखना है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहली जो एक्सरसाइज है, पहले हम इंटरलॉक करेंगे उंगलियों को और ये घुटनों के नीचे लगा लेंगे दोनों। अब आपका पैर जितना भी सीधा होता है उतना कर लीजिए। हो सकता है आपका इतना सीधा होता हो, इतना सीधा कर लीजिए। अगर इतना बैंड रहता है तो इतना बैंड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक पैर से शुरुआत करेंगे। अब पंजों को आगे पीछे करेंगे। पहले पंजों को आगे तानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। इसी प्रकार दूसरे पैर से आप बेड पे बैठे बैठे ये एक्सरसाइज कर सकते हैं, ये दर्द नहीं करेगी आपको। देखो आप सिर्फ पैर को ऊपर उठाया, हो सकता है आपका पैर सीधा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं, इतना तो हो रहा है ना। पैर उठाइए और आगे पीछे पंजों कीजिए। अगर बिल्कुल सीधा हो तो बिल्कुल सीधा कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आराम से नीचे। एक राउंड फिर करेंगे ये। आप आराम से बेड पे बैठे रहिए, वीडियो चला लीजिए मेरा और मेरे पीछे पीछे कर लेंगे। एक क्लास है आप लोगों के लिए। बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि सर्दियों में घुटनों में दर्द बढ़ गया है, तो अब नहीं बढ़ेगा। ये एक्सरसाइज देख देख के कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन। फिर दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। डाउन। रिलैक्स। सर्दी लग रही है तो अपना कोई भी कंबल ओढ़ लीजिए, नहीं सर्दी नहीं लगेगी आप एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है, पहली एक्सरसाइज आप ये करेंगे। फिर दूसरा, अब
अब हम होल्ड करेंगे, पैर को उठा लीजिए, चाहे आपके पैर इतने उठे ये दिक्कत नहीं है, पर पैर एक बार ऊपर उठे और पंजों को अपनी ओर खींचे। अब कितना होल्ड कर सकते हो, आइए मेरे साथ 10 सेकंड का होल्ड करेंगे, अगर कम होता है तो कम कर लीजिए, ठीक है। शुरुआत में ज़्यादा वो दिक्कत आ जाएगी। ये होल्ड करने की विधि बता दी। अब इसको ऐसे होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। फिर इसी प्रकार दूसरे पैर से पैर को उठाएंगे, पंजा अपनी ओर मोड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नीचे। फिर दूसरे पैर से पैरों को बदल बदल के करते रहना, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चाहे कम कर लीजिए, ज़्यादा मत कीजिए। सारी एक्सरसाइज चाहे 2-2 बार कर लो, पर रोज़ाना करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आराम से नीचे। पहले ये कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर पट्टे से कर लेंगे, मतलब पंजों को हमें पीछे की ओर खींचना है ताकि जो जाम घुटने हैं वो खुल जाएंगे। हमें क्या करना है, सर्दियों में अपने जो घुटने जाम हो गए उनको खोलना है, यानी कि पंजों को सिर्फ आगे पीछे करने वाली एक्सरसाइज हम ज़्यादा करेंगे शुरुआत में। पट्टा लिया, आगे लगाया, ऐसे उंगलियों के नीचे लगा लेंगे और खींच के ऐसे बैठ जाएंगे। बस यही तो करना है। आप बेड पे बैठे हैं और ऐसे इसको खींचा और बैठ गए, और 10 गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ढीला छोड़ दो। एक बार फिर खींचेंगे, एक पैर से कंटिन्यू कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 बार इसे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। फिर खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लूज। 2-2 बार तो कर सकते हो ना, करने तो ऐसे 5 बार है 10 बार है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि सर्दियों के मौसम में एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। चाहे 2-2 बार कर लो, शाम को कर लेना 2-2 बार, सुबह कर लेना, दोपहर को कर लेना, छोड़े बिल्कुल भी नहीं। 2 बार में कोई दिक्कत नहीं है, आलस से छोड़ देना और एक्सरसाइज कर लेना। कईयों के फ़ोन आते हैं जी सर्दियों में तो हमसे एक्सरसाइज नहीं होती। क्यों नहीं होती? कंटिन्यू रखो ताकि हम 6 महीने तक एक्सरसाइज करें, तो सर्दियों में की जाने वाली एक्सरसाइज भी हमारा सहयोग करेगी। छोड़ दोगे तो वहीं की वहीं घुटने आ जाएंगे, बल्कि ज़्यादा दर्द हो जाएगा। तो एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है, आपको डेली एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। अब अपना एक फॉर्म ले लेना, जो मैं आपको दे रखी है ना, मैंने आपको ये फॉर्म, जो मेरे पास सामान लेके जाते हैं, जो मेरे पास पेशेंट आते हैं या मेरे से ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं कोरियर के द्वारा, तो ये अपनी फॉर्म निकालो और अपने कर लीजिए। ऐसे ये दबा लीजिए, और जितना दबे उतना दबा लीजिए। दर्द हो उसको वहीं के वहीं छोड़ देना। कई कहते हैं कि दर्द होता है इसको दबाने से, मैं कहता हूँ कि ज़्यादा दबाओगे हो सकता है दर्द हो। जहाँ हम दबाते शुरू किया, जैसे यहाँ है, हमने ऐसे दबाया ऐसे दबाया ऐसे दबाया, यहाँ दर्द हो रहा तो यहाँ छोड़ दीजिए, और अगर दर्द नहीं हो तो पूरा दबा दीजिए। पंजे को अपनी ओर खींच लीजिए ऐसे, और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से पैर को वापस ले आएंगे। झटकम पहले नहीं करने कि ऐसे झटके से दबाएंगे छोड़ देंगे, ऐसे नहीं करना है। आराम से दबाएंगे और 10 गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2-2 बार की है ना, 2 बार इसे कर लो। स्पंज है, पूरा दब जाएगा। जितनी आप में ताकत हो दबा दीजिए, ऐसा पूरा दब जाएगा। टॉवल में क्या होता है, इसका ऑप्शन टॉवल भी है, टॉवल से भी आप कर सकते हैं, पर टॉवल एक हद तक रुक जाएगा और आपको पूरा दबाव देते हुए नीचे लेके जाना है इसको, ताकि आपके नीचे की जो मांसपेशियां स्ट्रोंग हो जाए। कईयों के घुटनों के नीचे दर्द होता है ना, उसमें लाभकारी है ये।
फॉर्म से एक्सरसाइज करना। दबा लिया, पंजा अपनी ओर खींचा, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 2 बार कर लो। जिनके दर्द है वो 2 बार कर लो। क्या कहा मैंने? जिनको घुटनों में दर्द है, सर्दियों में दर्द बढ़ गया है, वो 2 बार कर लो, ज़्यादा मत करो, कंटिन्यू करो। ठीक है, हमने पट्टे से कर ली और फोम से कर ली। तभी तो कहता हूँ ये सामान अपने पास रखो, ये सामान अपने पास रखो। अब इस बॉल को ले लो, ये बॉल भी अपने पास रखो। क्या करना? आराम से बैठे रहो, अपने बेड पे आराम से बैठे रहो और बैठे बैठे एक्सरसाइज। बॉल ली और पैर को इतना खोल लो, पैर को बिल्कुल ऐसे मत मिलाओ, पैर को इतना खोल लो जितने शरीर की चौड़ाई है, और हाथ ऐसे पीछे टिका लेंगे और बॉल को दबा देंगे अपनी क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। फिर दबाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लूज। 2 बार से लेके 10 बार कर सकते हो, पर दर्द हो तो सिर्फ 2 बार कर लो। ठीक है, इस बॉल को अपने पास रखो। इस बॉल से हम दूसरी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर जैसे मान लो ये रोल है, अभी मैं बताता हूँ, पहले रोल की एक्सरसाइज करके बता देता हूँ, फिर रोल की एक्सरसाइज करने के बाद इस बॉल की एक्सरसाइज एक बार मैं दोबारा बताऊँगा। अब रोल को एक पैर के नीचे दे लीजिए, दोनों पैरों के नीचे मत दीजिए। अगर दर्द हो तो, दर्द ना हो तो दोनों पैरों से हम कर सकते हैं। एक पैर के नीचे दिया ऐसे। अगर वे ध्यान देंगे, अगर घुटनों के नीचे दर्द हो रहा हो तो थोड़ा इस रोल को ऊपर की ओर सरका लेंगे, नहीं हो तो अपने घुटनों के नीचे रखिए और एक एक पैर से हम कर लेंगे आराम से। ठीक है, दोनों पैरों से कई बार क्या होता है कि जोर पड़ता है तो दर्द होता है। और अब वही एक्सरसाइज करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। 10 बार किया, फिर डाउन, फिर ऊपर उठाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अब दूसरे पैर से कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। अगर आप चाहे तो दोनों पैरों से भी कर सकते हैं। ऐसे हाथ पीछे टिका लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इतना ही तो करना है, थोड़ा थोड़ा करना है। फिर करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डाउन। इस प्रकार से कर लीजिए। अगर किसी के घुटने पहले इतने हैं, कई के घुटने नीचे नहीं टिकते, पहले इतने हैं, तो उनको क्या करना है, उनको अपना ये बॉल लेना है और अपने घुटनों के नीचे लगा लेना है ऐसे। ठीक है, या ये पाइप लगाने से, यानी पाइप का नाम आ गया, ये रोल लगाने से घुटनों के नीचे दर्द होता है तो बॉल से कर लीजिए। ये ले हो गया ऐसे। 1 2 3 4। आप ये सोच रहे हैं कि पंजों को आगे पीछे क्यों कर रहे हैं बार बार, ये तो सारा खेल है। पंजों को हम जब पीछे करेंगे तो नीचे की मांसपेशियां खींचेंगी, पंजों को जब हम आगे करेंगे तो ऊपर की मांसपेशियां खींचेंगी, और मांसपेशियां हमारी अगर मजबूत हो गई तो घुटने का अलाइनमेंट अपने आप ठीक हो जाएगा। जो टेढ़े मेढ़े घुटने हैं ना, वो भी ठीक हो जाएंगे। तभी तो ये एक्सरसाइज मैं बार बार करवा रहा हूँ। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक इसी प्रकार से कर लीजिए। तभी मैं कह रहा हूँ कि एक्सरसाइज करना बिल्कुल भी ना छोड़ें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसे आप बॉल से भी कर सकते हैं। अब हम गैप को खोलेंगे। घुटने का मेन कारण यही है गैप का ख़त्म हो जाना। एक बात ध्यान से सुनेंगे, डॉक्टर आपको ये बोलेगा कि गैप आ गया है। गैप आता नहीं, गैप चला जाता है। ये बात नोटिस में ले लीजिए। जो नए हैं, पुरानों को तो पता है, जो मैंने समझा रखा है सारी बातें। अब वेट ले लीजिए। 1 किलो का वेट है, 1 किलो का वेट ये है। दोनों पैरों में बांधने की आदत डालिए। ये आदत आपको पड़ गई तो घुटने का दर्द आप ठीक कर लेंगे। अगर ये आदत आपको नहीं पड़ी है तो घुटने का दर्द ठीक नहीं होगा। एक्सरसाइज जितने भी करें ये ज़रूर करें आखिरी में, और धीरे धीरे फिर इसको बढ़ाना है एक्सरसाइज को। इसको यहीं पे रोकना नहीं है कि चलो भाई 10 बार कर लिया या 20 बार कर लिया। इस एक्सरसाइज को अगर आप खूब सारी बढ़ा लेंगे और इसकी आदत पड़ जाएगी तो इस एक्सरसाइज का मैंने स्पेशल भी वीडियो बना रखा है कि स्पेशल वेट वाली एक्सरसाइज करके भी हम अपने घुटनों का गैप ठीक कर सकते हैं। और जो पहली एक्सरसाइज बताई है वो पूरे घुटनों को खोलने के लिए, घुटने जाम हैं उनको खोलने के लिए, वो भी ज़रूरी है। अगर आप सीधी वेट वाली करोगे तो घुटने तो खुले नहीं। तो पहले एक्सरसाइज करना घुटने खोलने वाली, और घुटने जब खुल जाए तो आखिरी में मैं हमेशा करवाता हूँ कि वेट बांध के एक्सरसाइज करो। ऐसे ये पहुँच गए होंगे आपके पास। बहुत लोगों के पास मैंने सामान पहुँचा दिया है। ठीक है, आपके पास जिन के पास पहुँच गया है वो तो अपना देख देख के कर लो, या मेरे पास जो पेशेंट आते हैं उनको भी मैं सामान दे देता हूँ। अगर आप भी चाहते हैं, जो नए देख रहे हैं, कि ये सामान, ये वेट है, रोल है, पट्टा है, फोम है, ये चाहते हैं कि आपके घर में भी ये सामान आ जाए, तो आप भी मेरे से मंगा सकते हैं। ठीक है, कैसे मंगाओगे ये भी बता देता हूँ मैं। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे 94 662 23 669 इस नंबर पे अपना पूरा पता लिख दीजिए, और लिख दीजिए हमें किट चाहिए, यानी कि 5 सामान। ये 5 सामान हमें चाहिए ताकि हम अपने घुटनों का दर्द ठीक कर सकें। पूरा पता लिख दीजिए। फिर मैं आपके पास एक मैसेज करूँगा, फ़ोन नंबर भेजूँगा एक, उस पर आप फ़ोन पे या गूगल पे ऑनलाइन पैसे कर दीजिए, उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। पूरा पता अच्छे से लिखना, पिन कोड सहित। आपका सामान 1 हफ्ते के अंदर अंदर आ जाएगा। ठीक है, नहीं आए तो मेरे पास आप कॉल करना। सामान की पूरी जिम्मेदारी है भिजवाने की। फिर भी नहीं पूछे तो मेरी जिम्मेदारी है, आपके पैसे वापस डाल दिए जाएंगे। पर करना अच्छे से, सामान लेके धरना नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ कि सामान है, ये घुटनों की दवा है, अपने बेड के पास रखिए। अपना रोल रखिए, अपने वेट रखिए, फोम रखिए, पट्टा रखिए, और अपनी बॉल रखिए, ये चीज़ें। ठीक है, अब इसमें क्या है कि कईयों के पास पहुंच गया है सामान, इस बॉल को कैसे फुलाएं। ये बॉल ऐसी आती है, ये बॉल ऐसी मैं पैकिंग करके भेजता हूं। अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे फुलानी है इसको। ठीक है, पहले आप वेट वाली एक्सरसाइज पे ध्यान देंगे। अब वही एक्सरसाइज है, दोनों पैरों के साथ बांध लेना है। अब धीरे धीरे अब आगे पीछे करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अगर 10 तक कर सकते हो तो 10 तक कर लो, 20 तक कर सकते हो तो 20 तक कर लो। 13 14 15 16 17 18 19 20। अब दूसरे पैर के, इसको ही धीरे धीरे बढ़ाना है आपको। और मैं तो ये कहता हूँ कि रुके नहीं। आपको आदत पड़ गई, किसी को 10 दिन हो गए, 10 दिन में आदत नहीं पड़ेगी। किसी को 20 दिन हो गए, 20 दिन में भी आदत नहीं पड़ेगी। 1 महीना हो गया तब तो आपको आदत पड़ेगी। और 1 महीने के बाद फिर धीरे धीरे अपनी एक्सरसाइज की क्वांटिटी यानी कि मात्रा को बढ़ाते रहना है, बढ़ाते रहना है। 3 महीने तक आप करोगे तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे। 3 महीने के बाद आप कितनी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं, तब जाके आपके घुटनों का दर्द ठीक होने लगेगा, तब जाके आपके घुटनों का जो गैप है वो खुलने लगेगा।
3 पहनने से पहले ये ना सोचे कि मेरे घुटने ठीक हो गए, गैप खुल गया। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बातें हैं, क्योंकि फ़ोन आते हैं मेरे पास बार बार कि मेरे को 10 दिन हो गए जी, आराम ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वेट वाली एक्सरसाइज पे विशेष ध्यान। एक पहली हो गई पोजीशन, अब दूसरी पोजीशन में क्या करना है, अब गोल गोल घुमाना है। कैसे, पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज जो शुरुआत में नहीं वो 10 बार करें, बाकी 20 बार कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी प्रकार दूसरे पैर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। वापिस आ जाइए, 10 ही करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके 2 राउंड भी कर सकते हैं। जैसे एक राउंड और कर लीजिए, एक राउंड किए हमने 10-10 के, एक राउंड फिर कर लीजिए। 1 2, आप मेरे साथ कर दे तो पूरा तो करवा ही दूँ आपका भी। 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जितनी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं हम, वो घुटने पे फोकस रख के कर रहे हैं कि घुटने का जो गैप है, जो जोड़ है, वो एक्टिवेट हो जाए। दिक्कत यही होती है, घुटनों का दर्द यही ऐसे ही होता है। हम एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं करते और घुटने धीरे धीरे जाम होने लगते हैं। हम दवाई खा खा के उस दर्द को दबाते रहते हैं और घुटने धीरे धीरे ख़त्म होने लगते हैं, अंदर से हड्डियाँ घिसने लगती हैं, जॉइंट चिपक जाते हैं। तो कोशिश करें जिनके दर्द नहीं है वो भी रोज़ाना एक्सरसाइज करें। अपने घुटनों के शरीर का सबसे बड़ा यही जोड़ है, इस पे सारा वजन, मतलब शरीर का वजन इस पे आता है। अगर हल्का सा दर्द है, ध्यान दीजिए, अगर पहली बार दर्द हो रहा है घुटनों में तो सैर करना छोड़ दीजिए, अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दीजिए। अधिक नींबू का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। कई लोग हैं ना क्या करते हैं कि सर्दियों में या गर्मियों में, मोटे लोग विशेषकर, पतले होने के लिए गर्म पानी में नींबू पीते हैं सुबह सुबह। आप नींबू तो पी लोगे पर अपने शरीर के जोड़ खो बैठोगे। तो गर्म पानी में नींबू का प्रयोग उचित मात्रा में करें। जिनके दर्द नहीं है उनके, जिनके दर्द हो तो नींबू से दूर रहना। जिनके दर्द नहीं है वो अगर ज़्यादा नींबू पिएंगे, वो सोचे कि नींबू पी के वेट कम कर लें। अरे ऐसे वेट कम नहीं होगा, वेट कम होगा एक्सरसाइज करने से। अधिक नींबू पियोगे तो जोड़ खत्म हो जाएंगे आपके, चिकनाइट खत्म हो जाएगी। तो ठीक है, तो नींबू से बच के रहना। अब आप बैठे बैठे नॉर्मल एक्सरसाइज ये कर सकते हैं, वेट बांध के भी कर सकते हैं, ऐसे ये आप कर लीजिए, चाहे वेटों को खोल के भी कर सकते हैं। अब जो सामान्य एक्सरसाइज है जो मैं शुरुआत में करवाता हूँ वो आप आराम आराम से कर लीजिए। वेट को हमने खोल दिए ऐसे, और अब आप सामान्य एक्सरसाइज रिलैक्स होने के लिए आप कर लीजिए। ठीक है, ये आप पहले भी कर सकते हैं, ये आप बाद में भी कर सकते हैं। ये आप अपने बेड के ऊपर बैठे बैठे, लेटे लेटे खूब सारी करें। ये बिल्कुल सामान्य एक्सरसाइज है, बिल्कुल सरल एक्सरसाइज है। जितना आप करोगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। कहीं भी बैठे रहो, कुर्सी पे बैठे हैं, बैठे बैठे ऐसे पैर उठाया, पैर पंजा अपने ओर मोड़ा और 10 सेकेंड गिने और वापस किया। मतलब कहीं भी बैठ के आप पंजों को आगे पीछे कर सकते हो। और आप अपने घर पे हो तो अपने बेड पे बैठ के कर सकते हो। सर्दियों के लिए तो विशेष है ये वीडियो। सर्दियों में एक्सरसाइज करना ना छोड़े। मैंने कहा कि 2-2 राउंड कर लीजिए।
हर एक एक्सरसाइज के 2-2 राउंड कर लीजिए। और जो मैंने और वीडियो बना रखे हैं उसको भी देखना, उनमें भी अगर कोई एक्सरसाइज आपके लिए अच्छी हो तो वो भी ज़रूर करना। नहीं तो ये एक्सरसाइज तो आपको ज़रूर करना है। अपने बेड के पास या बेड के ऊपर ये 5 आइटम रख लो और अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दो, सुबह सुबह या दोपहर में या शाम को भी, ठीक है। या अगर आपको ये सामान चाहिए या नहीं चाहिए वो आपकी इच्छा है। चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना पूरा पता पिन कोड सहित कोरियर का भेज देना। मैं आपके पास मैसेज डालूंगा और रिप्लाई के लिए कितनी पेमेंट डालनी है पेमेंट भी बता देता हूँ, ठीक है। कभी फिर अलग अलग पूछोगे। ये 1500 रुपये का किट है, 5 आइटम है, 1500 रुपये का किट है। और जो कोरियर चार्ज है, ध्यान देंगे, जो कोरियर चार्ज है वो 400 रुपये या किसी किसी के जैसे 500 लगते हैं दूर भेजने के, या उनकी अलग रेट है 400 या 500। फिलहाल मैं आपसे को 400 बता रहा हूँ। अगर 500 लगेंगे तो 100 रुपये आपको बाद में बता दूंगा कि आपके 500 लगे, नहीं तो 400 रुपये तो लगते हैं। तो इस किट के 1500 रुपये प्लस 400 रुपये यानी कि 1900 रुपये आप मेरे पास फ़ोन पे गूगल पे कर देंगे। मैं आपके पास नंबर भेजूँगा, उस नंबर पर कर देना। अगर आपको व्हाट्सअप करना है मेरे पास अपना पता डालने के लिए तो 94,662 आप अपना एक्सरा भी भेजना चाहते हैं, ये भी बात ध्यान से सुनेंगे। आप अपना एक्सरा भेजना चाहते हैं तो खड़े होकर एक्सरे कराना है आपको। एक्सरे की फ़ोटो खींच के मेरे इसी नंबर पे डाल देना, व्हाट्सएप नंबर पे। मैं आपको एक्सरा देख के आपके लिए एक्सरसाइज भेज दूंगा कि आपके लिए ये उचित है, आप रोज़ाना इसको कर लीजिए। शुरुआत में ज़्यादा ना करें, आराम शुरुआत करें। मैं कहता हूँ कि 1 महीने में तो आपको आदत पड़ेगी। कभी सोचो 10 दिन में ठीक कर लो, ज़्यादा कर लो, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना है। शुरुआत में 2-2 बार ही करना है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए साथ में परहेज भी करने हैं। पैदल ना चलें, अधिक सैर ना करें, इसको ध्यान देना है। और खट्टी चीज़ों का सेवन ना करें, बाईवादिक चीज़ों का सेवन ना करें, ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए, रोज़ाना योग करते रहिए। चाहे अपना भजन चला के करें, चाहे अपना कोई भी सॉन्ग आपको अच्छा लगता है आप चला लीजिए और उसी की धुन में अपनी एक्सरसाइज करते रहिए। ऐसे योग करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जो लोग नए हैं हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग मेरे पुराने साथी हैं, जो मेरे पुराने सदस्य हैं, वो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। किसी के अगर दर्द बढ़ रहा है सर्दियों में तो उनके पास तो ज़रूर भेज दो और ये वीडियो देख के ज़रूर एक्सरसाइज करो, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपके सवालों का जवाब देने के लिए फिर हाजिर रहूँगा मैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।